नमस्कार। हृदय से आपका स्वागत है। आज मैं दुखी मन से यह वीडियो बना रहा हूँ। दुख का कारण है कि मेरे गांव का एक जवान युवक, हरिजन युवक, फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया और अपने छोटे छोटे 3 बच्चों और पत्नी को बेसहारा छोड़कर इस संसार से चल बसा। अखबारों में छपा कि ग्राम किसको का एक व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह नौजवान जिसे बताया जा रहा है कि फांसी लगाकर आत्महत्या किया, इसका कारण आर्थिक तंगी है? सचमुच आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या लोग कर देता है? आज उससे भी अधिक आर्थिक तंगी से जूझने वाला व्यक्ति इस संसार सागर में आनंद से रह रहा है। आप अपने अगल बगल सर्वत्र देख सकते हैं, जिसका एक हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, जिसके पिता नहीं हैं, जिसके माता भी नहीं हैं, वो भी व्यक्ति संसार में बहुत ऐसे कार्य करके और जीवित हैं और लोगों का कार्य करके भी सम्मान पा रहे हैं। ऐसे में यह कहना आर्थिक तंगी के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या करना, यह हमें दुख पहुंचा रहा है। मैं राजकुमार को जानता हूँ। वह मेरे गांव किसको, थाना हिरोडी, जिला गिरिडीह का एक हरिजन युवक था। वह जब भी मिलता था बड़ी विनम्रता के साथ सम्मान करता था। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिनांक 13/7/2023 सुबह अच्छा खासा चलते फिरता वाला व्यक्ति दोपहर बाद लगभग 3 बजे, उस दिन हाट भी लगता है शनिवार को, रोड के थोड़ा सा बगल में बरगद के पेड़ में साड़ी का रस्सी बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। राजकुमार, मैं तुम्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। काश अगर यह वीडियो तुम मेरा पहले देख लिया होता, अथवा पहले तुम हमसे मुलाकात कर लिया होता, तो एक जान नहीं तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे 2 बच्चे, 3 बच्चे और एक पत्नी को बेसहारा छोड़कर चला गया, वह ना जाता। तो ऐसी कौन सी कमी तुम्हारे अंदर रह गया जिस कारण से तुम तो खुद दुखी हुए ही, तुम घर परिवार के लोगों को भी दुखी करके चला गया? मैं तो समझता हूँ उसका मूल कारण जो है वो आर्थिक तंगी नहीं है। क्योंकि जिस तंगी से संसार में लोग देखे जा रहे हैं, जिस दुख से लोग दुखी हैं, संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी जीवन नहीं जिया हो। मैंने भी बहुत दुख झेला है, मैंने भी इस जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। मैं अपने दुख को सोचता हूँ तो लगता है मैं जीवित कैसे रह गया। मैं भी आत्महत्या कभी करने सोच रहा था, लेकिन मैंने आत्महत्या नहीं किया। क्यों नहीं किया, यही मैं बताना चाह रहा हूँ आज की इस वीडियो में। इसलिए आत्महत्या नहीं किया कि मुझे विश्वास है, मुझे गीता पर विश्वास है, श्रीमद् भगवत गीता पर विश्वास है। यह विश्वास तुमको नहीं था। मैं दावे के साथ कहता हूँ राजकुमार, तुम्हें यह विश्वास नहीं था कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, गीता का सार, वो क्या कहते हैं? गीता के सार का भाव है कि तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम्हारा क्या नाश हो गया? तुमने क्या फायदा किया? जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और आने वाला कल किसी और का होगा। यह जो बात गीता में सार के रूप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इससे मन में बड़ा संतोष होता है और ऐसा लगता है कि वास्तव में यह संसार में मैंने कुछ बनाया ही नहीं, यह हमने किसी की प्रेरणा से बनाया और कल फिर किसी की प्रेरणा से किसी को जाएगा। हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति संसार में आत्महत्या करता है, वो हमारा सनातन संस्कृति कहता है कि उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है और तड़प तड़प के मरना पड़ता है और वो तड़पते रहता है। अर्थात अपने जीवन में चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं हैं, उसे हमें मुकाबला करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी लोगों के कहने बहकावे से यह करता है कि मैं गीता को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं किसी देवता को नहीं मानता,
न किसी पुराण को नहीं मानता। जो ऐसा कहता है, अर्थात जो यह अनिश्वरवादी है, उस व्यक्ति के बहकाव में आकर सबसे अधिक अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वह गरीब, दलित, दुखी, हरिजन परिवार को मैं दिख रहा हूँ। अभी जिस व्यक्ति की मृत्यु की मैं चर्चा कर रहा हूँ, यह राजकुमार दास के पिता कारू रविदास हैं। इससे ज़्यादा गरीबी में जिए, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं किया। उनको ईश्वर पर विश्वास था। अभी के कुछ दिन पहले, साल भर पहले, मेरे ही गांव का एक और युवक मनोहर दास ने भी आत्महत्या कर लिया। वो भी अपने बच्चों को छोड़ करके चला गया, पत्नी को छोड़ करके चला गया। ये दो घटनाएं मैं बताया। उसके एक साल पहले ग्राम किसी को कहीं हरिजन युवकों ने पप्पू कुमार को पीट कर हत्या कर दिया, मर गया। बहुत दुख हुआ था जब उसे हत्या किया गया, मैं बहुत रोया। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण आर्थिक तंगी नहीं है। आप गहराई से मनन करिए। हरिजन समाज दुखी था और पुनः एक नए दुख के दौर से गुजरने वाला है और गुजरना शुरू कर दिया। उसका प्रभाव समाज में दिखने लगा है। उसे कोई एक विचारधारा है जो धीरे धीरे मगरमच्छ की तरह निकलते जा रहा है कि ईश्वर नहीं है। तुम जो कर रहे हो ये तुम्हारा कर्म ही सब कुछ है, ईश्वर है ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि ईश्वर नहीं है तो व्यक्ति किसी की हत्या क्यों नहीं करेगा, किसी महिला के साथ में दुष्कर्म क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ईश्वर तो देखता ही नहीं है। वो आत्महत्या क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे गीता पर विश्वास तो है नहीं कि यह आत्मा अमर है। तुम अपने कर्मों पर विश्वास करो, फल की चिंता ना करो। फल देने वाले परमात्मा, इस पर उसको विश्वास हटा दे रहा है। कोई ऐसी विचारधारा है जो वैसे ऐसा कर रहा है। मैं एक संस्था को जानता हूँ, अर्जक समाज नामक एक संस्था, वो कहता है ईश्वर नहीं है। और भी कई संस्थाएं हैं, मैं किन्हीं का नाम लेकर के क्यों उन्हें इंसल्ट करूं? मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, पर मैं इस बात का आगाह करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास नहीं है वह अपराध ज़्यादा करना चाहेगा, क्योंकि ईश्वर से बचा नहीं जा सकता। ऐसा मनुष्य का जो विचारधारा में है, उस विचारधारा को तोड़ रहा है अनिश्वरवाद और कह रहा है कि कोई ईश्वर नहीं है, खाओ पियो और अपना काम करो, किसी को ईश्वर मानने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति सोचे तो क्यों वह जिंदा रहेगा? कोई दुख पड़ेगा तो ईश्वर को क्यों सुनाएगा? मनुष्य तो यहाँ कोई सुनता नहीं है। माता पिता भी अपने बेटे की समस्या युवा होने के बाद नहीं सुनना चाहता है। पुलिस प्रशासन चारों ओर सब एक सीमा तक मदद करता है, उसके बाद में व्यक्ति को स्वयं अपनी रक्षा करना पड़ता है। ऐसे में एक ही ईश्वर ही है जिसको लोग विश्वास करके अपनी व्यथा सुनाता है और मन को हल्का करता है। अभी सनातन संस्कृति में क्या प्रचलन था और है भी, अच्छे अच्छे घरों में एक पूजा का कमरा बनाया जाता है। वहाँ पर जिस भी इष्ट देव को अपना वो मानते हैं उसका स्थापना करते हैं, फोटो वोटो इत्यादि रखते हैं। और रखने के बाद जब कभी गुस्सा होता है, जब कहीं से बहुत परेशानी में रहता है आदमी, तो वहाँ जाता है और शांति से बैठता है और बैठ करके सारी बात उन्हें जैसे अपने कोई छोटा बच्चा अपने पिता को सुनाता है वैसे अपने देवताओं से सुनाता है। और आप दीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा है, और अपने अंदर एक दीपक चलता है कि नहीं, हमें मरना नहीं है। पर उसके दिमाग में यह बात डाला जा रहा है कि नहीं, ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं अपराध करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। अपराध करो, पुलिस को ले दे करके बच जाओ। समाज में जो कुछ अगल बगल एता नेता अलबल जो भी अपने भाई बंधु हैं उसको किसी तरह से सलटा लो, फिर कुछ नहीं होगा ना, जेल जाओगे वापस आ जाओगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर विश्वास होगा नहीं ईश्वर है, वो हमें सजा देगा और मरने के बाद भी सजा देगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। आदमी अपराध करेगा क्या? कदापि नहीं करेगा। राजकुमार, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। काश उस विचारधारा को तुम बरकरार रखा रहता जो विचारधारा श्रीमद् भगवत गीता कहता है। श्रीमद् भगवत गीता आज सनातनियों के घर में होता है। अभी बहुत ऐसे घर हैं जिसके घर में नहीं भी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो गीता को दर्शन भी नहीं किया है। उसके श्लोक की बात तो दूर, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है मनुष्य के जीवन में शांति और सुख के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में जो कुछ दर्शन करा है उन्होंने, वह बात मनुष्य को विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है। और वो कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं, अर्जुन मतलब पूरे संसार को सुनाते हैं अपने मुख से कर। ऐसा ना ही क्रिश्चियन में ना ही इस्लाम में सभी प्रतिनिधि सुना रहे हैं, और यहाँ डायरेक्ट ईश्वर सुना रहे हैं। ऐसे सदग्रंथ को जो कहते हैं कि मैं इसे नहीं मानता, वो निश्चित रूप से युवाओं को और अपने समाज को बहुत
पीछे ले जा रहे हैं। उन्हें धन कमाने तो सिखाया जा रहा है, शिक्षा धन कमाने सिखा सकता है, लेकिन शांति और सुख से जीवन जीने की कला अध्यात्म ही सिखा सकता है। आप किसी पंडित जी से मत कराइए पूजा, आप अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास करिए। आप किसी को दान मत करिए, आप अपने भाइयों को मदद करिए। जो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं है और अपने लोगों को भड़काते रहता है कि ईश्वर नहीं है, वह व्यक्ति अपने समाज के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। अब यह दर्शन चारों ओर दिखने लगा। आज तक किसी व्यक्ति ने अपना नाम को महिला, अपनी बेटी का नाम किसी ने केकई नहीं रखा। क्यों? कि केकई ने प्रभु राम को वनवास भेजने का आदेश दिलवाया, वह बदनाम हो गई। लेकिन आज ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना नाम रावण रख रहा है। अब सोच सकते हैं वो कहाँ ले जा रहे हैं आपको। आपको मैं हर्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको जगाना चाहता हूँ। अपने समाज को जगाइए, विश्वास दिलाइए कि तुम्हें आर्थिक तंगी से मरना नहीं है। तुम्हारे से और भी अधिक आर्थिक तंगी से रहने वाला युवक इस संसार में शांति और आनंद पूर्वक रह रहा है। तुम भगवान पर विश्वास कर दो और अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता से विश्वास उठाया जा रहा है, फिर आपको नया गीता कौन पैदा कर सकता है? इसमें इतने सामर्थ्य है। भगवान बुद्ध भी कितना सुंदर बात कहा करते थे कि मत करो मूर्तियों की पूजा, तुम मानवता की पूजा कर लो। किन लोगों को कहते थे? वह व्यक्ति जो मूर्ति की पूजा करने के लिए प्रसाद तो चढ़ाता था, लेकिन मैं अपने आंखों से देखा हूँ बहुत ऐसे लोग चढ़ाने आते थे, ऐसे चढ़ा लिए, दो रख दिए और रखने के बाद सीधे अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं, किसी को प्रसाद नहीं दिए, घर ले गए, आराम से फेंक बिक करके खाएं, भर भर पेट खाएं, लेकिन उस सामने वाला को नहीं दिखा। ऐसे में भगवान बुद्ध ने उन्हीं लोगों को कहा है कि अगर तुम सिर्फ भगवान मूर्तियों में दिखता है तो बंद करो ये मूर्ति पूजा, तुम पूजा करो मानवता का, पूजा करो उन दिन दुखियों का। तो वो तो बहुत लोगों को दिख रहा है कि नहीं, भगवान बुद्ध ने मूर्ति की पूजा नहीं करने के फोटो, लेकिन उसने ये नहीं दिखा कि उन्होंने 5 सिद्धांत दिया है। क्या क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, या परिग्रह और मादक द्रव्यों को सेवन न करें। उनके इन 5 सिद्धांतों में से किसी सिद्धांत को अमल करने के लिए समाज कोई संघर्ष नहीं करना चाहता है। खुद भी अहिंसा करता है, मांस मछली अंडा दारू गुटखा पान बीड़ी सिगरेट में अपने इंद्रियों को संयम करने से कतराता है, तो दूसरे को कैसे कह सकेगा कि यह नहीं करो? पर इतना जरूर कह देता है क्या कि मूर्ति पूजा मत करो, भगवान नहीं होते हैं। भैया, भगवान बुद्ध के वचनों को गंभीरतापूर्वक अध्ययन करोगे तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि तू आस्था मत रख परमात्मा से, आस्था मत रख अपनी ईमानदारी से, आस्था मत रख अपने कर्मों से, वैसा कभी नहीं कहा। अगर आत्महत्या करने वाले लोग, अपराध करने वाले लोग, इन सब लोगों को अगर बचाया जा सकता है तो मैं हाथ जोड़कर विनय करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसे ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा करके ही बचाया जा सकता है। जब उसे यह विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर सभी चीज़ों को देख रहा है, जो जुल्म कर रहा है उसको भी देख रहा है, आज नहीं तो कल ईश्वर उसको दंड देगा, तो व्यक्ति नहीं आत्महत्या करेगा। जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही कुछ आगे होने वाला है, तब वह मर जाना पसंद करता है। इसलिए मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ, किसी को तकलीफ लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने भावनाओं को उजागर किया, क्योंकि मेरे गांव का एक ऐसा हरिजन जब मिलता था तो वह युवक बड़ा सम्मानपूर्वक मेरा आदर करता था, और आज से वह चला गया। तुम्हें श्रद्धांजलि। नमः।